वेलकम टू दी चैनल। अच्छा जी, आज की जो ये वीडियो है इसमें मैं शेयर करने जा रही हूँ एक स्किन केयर रूटीन जो कि मैं खुद फॉलो करती हूँ और ये मेरी नाइट स्किन केयर रूटीन है। अगर आप इसको अपनी रूटीन में ऐड कर लेते हैं तो आपकी स्किन जो है वो फ्रेश, फेयर, स्पॉटलेस और यूथफुल हो जाए और आपकी स्किन पे बहुत प्यारा सा ग्लो आएगा। और ये सब चंद प्रोडक्ट्स हैं जिनको कि इसमें सीक्वेंस में ऐड किया गया है। अच्छा जी, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली जितनी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अच्छा जी, ये जो स्किन केयर रूटीन है ये मैं खुद फॉलो करती हूँ और ये है कि इसके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। अगर रात को सोने से पहले हम ये स्किन केयर रूटीन फॉलो कर लेते हैं तो जो नेक्स्ट डे जब हम फेस वॉश करते हैं तो हमें बहुत ही प्यारी स्किन नज़र आती है, फ्रेश, फेयर, स्पॉटलेस, यूथफुल और ग्लोइंग। तो ये है कि ये मैंने ख़वातीन में ये चीज़ बहुत ज़्यादा ये ऑब्ज़र्व की है कि उनको ये होता है कि कोई ऐसी प्रोडक्ट्स हों जो कि उनकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बना दें। तो इसमें क्या है कि जो मैं आज शेयर करने जा रही हूँ ये मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स पे बेस्ड एक स्किन केयर रूटीन है। और इसमें सबसे पहले आता है जी फेस वॉश। जी, फेस वॉश के एस्पेक्ट से अगर हम देखें तो आप इसमें कोई मेडिकेटेड फेस वॉश जो है वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें ज़रूरी होता है कि मेडिकेटेड फेस वॉश आपकी स्किन के लिए सूटेबल हो तो तभी आप उसे यूज़ करें। उसकी जगह आप चाहें तो कोई ब्यूटी जो फेस वॉश होता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। जो नॉर्मल फेस वॉश हम रूटीन में यूज़ करते हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो मेडिकेटेड फेस वॉश होते हैं ये एक तरह से आपकी स्किन को ट्रीट भी करते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं स्किन केयर रूटीन। इसमें सबसे पहले आपने अपने जो बाल हैं उनको आपने पीछे कर लेना है। चाहे तो कोई आप उसके लिए कोई हेयर बैंड यूज़ कर लें, कोई पोनी यूज़ कर लें, या जिस तरह इस वीडियो में आपको नज़र आ रहा है ये एलिस बैंड यूज़ करें। ये एलिस बैंड मैं यूज़ करती होती हूँ और ये है कि इससे जितने भी आगे से जो बाल हैं उनको मैं पीछे ले जाती हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हमारी स्किन के इश्यूज़ बनते हैं वो इसलिए बनते हैं क्योंकि हमारे बाल जब मुंह पे आते हैं, ख़ास तौर पे बेबी हेयर, तो उससे ये हो जाता है कि हमारी स्किन पे एक्नी और भी बहुत सारे स्किन के इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं, ख़ास तौर पे गर्मियों में। तो ये है कि बालों पे अच्छे से कोई भी या तो पोनी लगा लें, कोई क्लिप लगा लें, या ये है कि एलिस पेन लगा लें जी। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है जी, जो मैंने पहले जिक्र किया, फेस वॉश। अच्छा जी, फेस वॉश के लिए जो आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है ये एक मेडिकेटेड फेस वॉश है और ये मैं यूज़ कर रही हूँ। इसे मैंने अपनी रूटीन में ऐड किया हुआ है। इसके रिज़ल्ट्स अच्छे हैं। इसका रिव्यू जो है वो अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हुई हूँ। और ये है कि चाहें तो आप इसकी जगह कोई ब्यूटी फेस वॉश जो आम रूटीन में यूज़ करते हैं आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ इसमें जो इसका जो असल चीज़ है वो ये है कि जो भी फेस वॉश आप यूज़ करें उसको प्रॉपरली यूज़ करें, ठीक है? मैंने जो सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व किया वो चीज़ वो ये है कि लोग बस फेस वॉश अप्लाई करते हैं फेस पे और साथ ही फेस वॉश कर लेते हैं, जबकि प्रॉपर फेस वॉश करने का मेथड जो है वो फॉलो करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है जी, सुबह से लेके शाम तक ज़ाहिर-सी बात है आपके आप बाहर जाते हैं, पोल्यूशन होती है, डर्ट होती है, वो आपकी स्किन पे एक्यूमुलेट हो जाती है। दूसरा ये कि आप मेकअप यूज़ करते हैं, तो रात को सोने से पहले अच्छे से फेस वॉश करना, अपनी स्किन को क्लीन करना मस्ट है। ठीक है जी, इसका सिंपल सा मेथड है, आपने अपने हाथ पे फेस वॉश लेना है, थोड़ा-सा पानी ऐड करना है, अच्छे से झाग यानी लेदर बनानी है और फिर उसको फेस पे अप्लाई करना है, ठीक है? अपने वेट फेस पे यानी अपने गीले चेहरे पे आपने उसको अप्लाई करना है। कभी भी डायरेक्टली फेस वॉश को मुँह पे अप्लाई नहीं करते हैं। पहले उसको अपने हाथ पे डालने के बाद, थोड़ा-सा उसमें पानी ऐड करने के बाद, हाथों को आपस में रब करने के बाद, जब अच्छी-सी झाग बन जाती है, तो उसको जो है अपने फेस पे अप्लाई करते हैं। उसके बाद सॉफ्टली एंड जेंटली अपनी फिंगर टिप्स की हेल्प से अपने फेस पे मसाज करते हैं और उसके बाद ये होता है कि 1 टू 2 मिनट्स के लिए उस फेस वॉश को अपने फेस पे अप्लाइड रहने देते हैं ताकि जितने भी उसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड किए गए हैं उनको स्किन पे वर्क करने का टाइम मिले। ठीक है जी। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी फेस वॉश जो है उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं हैं, तो रिजल्ट्स तब अच्छे नहीं होंगे अगर आप उसे सही से यूज़ नहीं करेंगे तो ये कि फेस वॉश जो है वो आपकी स्किन केयर रूटीन में बहुत ही इम्पोर्टेंट एक होता है, चैप्टर होता है और उसमें ये है कि
प्रॉपरली अप्लाई करना जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो ये है कि 1 टू 2 मिनट्स के लिए उसको अप्लाई रहने दें और उसके बाद जो है वो पानी से अच्छे से वॉश कर लें, ठीक है? तो अब इसमें ये है कि हमारी एक आदत होती है कि हम फेस वॉश करने के बाद जल्दी से जो है वो अपने फेस वाइप कर लेते हैं। तो ये है कि हाँ, ये भी एक है कि हम चाहें तो हम सॉफ्ट क्लॉथ से अपने फेस को वाइप कर लें, फेस को ड्राई कर लें। और दूसरा इसका ऑप्शन ये है कि जो डैम्प स्किन होती है उस पे हम एक मॉइस्चराइज़र अप्लाई करते हैं। अच्छा जी, फेस वॉश चाहे कितना भी अच्छा हो, कितना भी इसके ऊपर लिखा हो कि ये एक सॉफ्ट एंड जेंटल क्लेंज़र है, ठीक है, जो बहुत नरमी से आपके फेस को क्लीन करता है, लेकिन फिर भी चूँकि है तो वो एक क्लेंज़र, यानी वो आपकी स्किन को क्लीन करने के लिए है और उससे आपकी स्किन ड्राई हो सकती है। इसलिए आपके स्किन केयर रूटीन में सेकंड स्टेप जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो होता है जी मॉइस्चराइज़र। ये जो आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है ये एक मेडिकेटेड मॉइस्चराइज़र है और इसका कंप्लीट रिव्यू मैं अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हुई हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने यही जो है मॉइस्चराइज़र ये आपने यूज़ करना है। ज़ाहिर-सी बात है कि हर किसी की अपनी स्किन टाइप होती है, स्किन कंडीशन होती है, तो आपने ये जो भी मॉइस्चराइज़र आपके लिए सूटेबल हो, आपने वो यूज़ करना है। बस इस चीज़ का ख़्याल रहे कि वो जो मॉइस्चराइज़र है, वो लाइट वेट हो और नॉन ग्रीसी हो, क्योंकि एक चीज़ आपने ओवरनाइट अप्लाइड रहने देनी है। तो अगर वो ग्रीसी होगा ना मॉइस्चराइज़र, तो वो आपके पोर्स को क्लॉग करेगा। तो हमेशा लाइट वेट और नॉन ग्रीसी मॉइस्चराइज़र जो है वो सिलेक्ट करें और जो भी आपको पसंद हो आप उसको अपनी रूटीन में ऐड कर सकते हैं। सिंपली आपने इसको अपने फेस पे अप्लाई करना होता है और ये इस अगर इस मॉइस्चराइज़र की बात करें तो ये मैं काफ़ी ज़्यादा अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ, क्योंकि मैं इसको एज़ अ फेस मसाज क्रीम के तौर पे इसको यूज़ करती हूँ। और ये है कि इसको जो है फेस पे, नेक पे अप्लाई करती हूँ और ये है कि सॉफ्टली एंड जेंटली अपने फिंगर टिप से मसाज करती हूँ और यहाँ तक कि ये अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद जो थर्ड स्टेप है, जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, वो है जी मेडिकेटेड क्रीम। डिफरेंट मेडिकेटेड क्रीम्स मैं अपने इस चैनल पे शेयर करती रही हूँ और उनके रिव्यूज़ मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं। आपको कोई भी जो मेडिकेटेड क्रीम जो आपको सूट करती हो, आप वो यूज़ कर सकते हैं। ये जो मेडिकेटेड क्रीम है, ये अच्छी है, इसका रिव्यू भी मैं शेयर कर चुकी हुई हूँ। एक्सपीरियंस है कि इससे जो है इनका कोई भी मैंने नहीं देखा कि इनका कोई रिएक्शन हुआ हो या इनका कोई साइड इफ़ेक्ट हुआ हो। ये जो है मुझे तो इनके सिर्फ़ जो पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स हैं वही नज़र आए हैं। इसीलिए ये स्किन केयर रूटीन जो है मैं अपने इस चैनल पे शेयर कर रही हूँ। और इससे ये होता है कि वो जो लड़कियाँ जिनको ग्लास स्किन अचीव करने का शौक होता है, जो चाहती हैं कि उनकी स्किन क्लीन, क्लियर, फेयर, ब्राइट और स्पॉटलेस और यूथफुल, ग्लोइंग हो, तो उनके लिए जो है ना ये स्किन केयर रूटीन जो है ये बहुत अच्छी है। ठीक है जी, तो लेकिन ये है कि मेडिकेटेड क्रीम के एस्पेक्ट्स देखें कि जो आपकी स्किन के लिए सूटेबल हो, आप वो यूज़ करें। लेकिन बेहतरीन ये होता है कि जो मेडिकेटेड कॉस्मेटिक की कैटेगरी में आती है ना प्रोडक्ट्स, वो डॉक्टर के मशवरे से ही इस्तेमाल करें। बाकी ये जो है ना मेडिकेटेड क्रीम ये मैं यूज़ कर रही हूँ, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और इसके रिज़ल्ट्स जो हैं वो अच्छे हैं। ठीक है जी, इसको हमने मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने के बाद अपने फेस पे अप्लाई कर लेना है। इसकी एक थिक लेयर जो है वो अपने फेस पे अप्लाई करनी है। सॉफ्टली एंड जेंटली अपनी फिंगर टिप्स की हेल्प से इसको मसाज करना है अपने फेस पे, अपने नेक पे और यहाँ तक कि ये एब्ज़ॉर्ब हो जाए। और फिर ये है कि इसको हमने ओवरनाइट जो है वो अप्लाई रहने देना है। इसके बाद एक चीज़ होती है जिसे बोलते हैं सैंडविच मेथड। सैंडविच मेथड में ये होता है कि आपने मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया, क्रीम अप्लाई की और फिर मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लिया। तो आप चाहें तो आप वो भी फ़ॉलो कर सकते हैं, लेकिन मैं वो फ़ॉलो नहीं करती हूँ। मैं जो है एक सिंपल मॉइस्चराइज़र अप्लाई करती हूँ और उसके बाद ये मेडिकेटेड क्रीम अप्लाई कर लेती हूँ या कोई और मेडिकेटेड क्रीम जो है वो अप्लाई कर लेती हूँ। इसके बाद ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, ये है जी एक आई क्रीम। ये एक मेडिकेटेड आई क्रीम है और इसका कंप्लीट रिव्यू जो है वो मैं अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ। उसमें मैं सब कुछ बता चुकी हूँ कि ये आपने कैसे यूज़ करनी है, इसके रिजल्ट्स कैसे हैं, कितने अरसे में आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, तो सारी वो कंप्लीट में शेयर कर चुकी हूँ। ठीक है जी, अब ये है कि ये एक मेडिकेटेड प्रोडक्ट है, लेकिन ये है कि आपको अगर कोई और आई क्रीम पसंद हो, कोई और आपके लिए सूटेबल हो, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा पहले भी मैं डिफरेंट जो आई क्रीम्स हैं, वो शेयर करती रही हूँ अपने इस चैनल पे, उनके रिव्यूज़ मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं। तो ये जो है ना, ये एक मेडिकेटेड आई क्रीम है, जो कि आप किसी भी फार्मेसी से बाय कर सकते हैं। इसको ये है कि इसकी थिक लेयर जो है, वो हमने अपने आई एरिया पे अप्लाई करनी होती है।
होती है और ये है कि सिर्फ़ ये ख़्याल करना होता है कि ये हमारी आँखों के अंदर ना जाए। ये मैं काफ़ी ज़्यादा जो है अमाउंट में ये क्रीम जो है ये लगाती हूँ अपने आई एरिया पे और फिर प्रॉपर जो है मसाज करती हूँ अपनी फिंगर टिप से और ये है कि यहाँ तक कि ये अच्छे से एब्ज़ॉर्ब हो जाए और बाकी अगर इसके बारे में कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो वो जो है वो मैं कंप्लीट रिव्यू अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ। ये यूज़ कर लें चाहे इसकी जगह कोई और हो तो कोई और यूज़ कर लें, जो आपके लिए सूटेबल हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। आई क्रीम यूज़ करने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि जो हमारे आई एरिया की स्किन होती है बहुत सेंसिटिव होती है, बहुत डेलिकेट होती है, तो उसको हाइड्रेटेड रखना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें ये है कि जब बाहर जाएँ तो सन ब्लॉक ज़रूर पहन के जाएँ। इसके अलावा ये है कि सन ग्लासेस ज़रूर पहनें क्योंकि जो धूप की वज़ह से सबसे ज़्यादा जो है वो हमारा आई एरिया अफ़ेक्ट होता है। तो ये है कि रात को सोने से पहले कोई भी अच्छी सी आई क्रीम जो है वो ज़रूर यूज़ ये और इसके अलावा ये है कि अगर आई क्रीम आप यूज़ नहीं करना चाहते तो आप जो आलमंड ऑयल या बादाम का तेल होता है उसके जो है ड्रॉप्स लेके उन्हें फिंगर टिप्स पे अप्लाई करके तो उससे आप अपने आई एरिया पे मसाज कर सकते हैं। इसके अलावा विटामिन ई कैप्सूल्स जो होती हैं उनका जो लिक्विड होता है उस लिक्विड को आप अपने आई एरिया पे अप्लाई कर सकते हैं। बस इस चीज़ का ख़्याल रखना चाहिए क्योंकि जो आई क्रीम होती है वो तो प्रोड्यूस ही इस एस्पेक्ट को ज़हन में रख के की जाती है कि ये आपने आई एरिया पे अप्लाई करनी है। लेकिन जो बादाम का तेल है या जो विटामिन ई कैप्सूल का लिक्विड है इसका आपने बहुत एहतियात करनी होती है कि ये आपकी आँखों के अंदर ना जाए क्योंकि ये आँखों के अंदर अगर चला जाए तो विज़न जो है वो ब्लरी हो सकता है। दूसरा ये है कि चाहे आप आई क्रीम यूज़ कर रहे हैं, आलमंड ऑयल यूज़ कर रहे हैं या आप विटामिन ई कैप्सूल का लिक्विड यूज़ कर रहे हैं, आप असल चीज़ जो आ जाती है ना वो आती है इसकी एप्लीकेशन। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप नेट पे वीडियोज़ जो हैं वो अवेलेबल होती हैं जिनमें दिखाया गया होता है कि आपने आई एरिया को मसाज कैसे करना है, ठीक है? आपने अपने फिंगर टिप्स को कैसे मूव करना है, किस डायरेक्शन में मूव करना है, ठीक है? तो ये है कि आपने जो है वो देख लेनी है और उसके बाद जो है फिर आपने आई क्रीम अप्लाई करनी है या आपने आलमंड ऑयल अप्लाई करना है या विटामिन ई कैप्सूल का लिक्विड अप्लाई करना है। तो इसमें जो मेन चीज़ आती है वो आती है एप्लीकेशन कि आपकी जो फिंगर टिप्स हैं उनको आपने किस डायरेक्शन में मूव करना है और ये प्रॉपर इस पे जो है ना फेशियल मसाज पे और आई एरिया के मसाज पे प्रॉपर वीडियोस जो हैं वो यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, वहाँ से देखी जा सकती हैं और मैं जब रात को सोने से पहले ही मसाज करती हूँ अपने आई एरिया का तो मैं प्रॉपर डायरेक्शंस में अपनी फिंगर टिप्स को जो है वो मूव करती हूँ। तो उससे ये होता है कि ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होती है और ये होता है कि हमारी जो आई एरिया है ये जवान, हसीन और खूबसूरत दिखता है। इसके अलावा ये हो जाता है कि पफ़ी आइज़ का अगर इश्यू है तो वो भी रिज़ॉल्व हो जाता है, डार्क सर्कल्स हों तो वो भी रिमूव हो जाते हैं। तो बस ये है कि आई एरिया पे एक अच्छी-सी आई क्रीम जो है वो ज़रूर अप्लाई कर लेनी चाहिए रात को सोने से पहले और इस वीडियो में जो मैंने एक आई क्रीम, एक मेडिकेट आई क्रीम जो शेयर की है, ये इंटेंसिव आई एरिया ट्रीटमेंट है। ठीक है जी, अच्छा उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है ये विटामिन ई की कैप्सूल्स। ये जो विटामिन ई की कैप है ये सबसे इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है हमारी स्किन केयर रूटीन में। अच्छा मैं हर वक़्त इनका एक स्टॉक जो है ना वो अपने पास रखती हूँ विटामिन ई कैप्सूल्स का। इसमें ना इसकी 2 टाइप्स हैं। एक वो है जो आपको फार्मेसी से बाय करनी पड़ती हैं, एक वो होती हैं जो आप पार्लर से बाय करते हैं। जो आप फार्मेसी से बाय करते हैं, इनको ये होता है कि जब हम अपनी स्किन केयर रूटीन में ये होता है कि हम इसे स्किन के ऊपर अप्लाई भी कर लेते हैं इसके लिक्विड को और इसके अलावा ये है कि हम इन्हें पानी के साथ वैसे भी ले सकते हैं इन कैप्सूल्स को। अच्छा, जो हम पार्लर से खरीदते हैं उनका ये होता है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ या जो हम ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स के जो स्टोर्स हैं वहाँ पे भी वो कैप्सूल्स अवेलेबल होती हैं। वो जो होती हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ स्किन के ऊपर अप्लाई करने के लिए होती हैं, यानी सिर्फ़ टॉपिकल एप्लीकेशन के लिए होती हैं। अच्छा, जो हम फार्मेसी से खरीदते हैं विटामिन ई की कैप्सूल्स इनके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं, इनके बहुत ज़्यादा यूज़ेज़ हैं, ठीक है? अब इसमें एक जो मैं बताऊँ मैं इनको किस तरह से यूज़ करती हूँ, मैं इनको जो है इन कैप्सूल्स को कट करके इनमें से लिक्विड एक्सट्रैक्ट करती हूँ और वो जो लिक्विड होता है उसको अपने लिप्स पे अप्लाई करती हूँ और ये है कि ये एक बहुत अच्छा ट्रांसपेरेंट लिप ग्लॉस है। सेकंडली ये बहुत अच्छा एक लिप बाम है, जो एक तरह से आप इसे लिप ट्रीटमेंट भी कह सकते हैं क्योंकि ये लिप्स का एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। ये हमारे लिप्स को सॉफ्ट एंड प्लम्प बनाता है।
दूसरा, इन कैप्सूल का सबसे बड़ा जो इस्तेमाल है वो ये है कि ये हमारी आईब्रोज़ की ग्रोथ को प्रमोट करती हैं। इसका जो लिक्विड होता है उसको एक्सट्रैक्ट करके, यानी इस कैप्सूल को कट करके इसमें से जो लिक्विड निकलता है उसको मैं अपनी आईब्रोज़ पे अप्लाई करती हूँ। उससे ये है कि मेरी आईब्रोज़ जो हैं वो थिक डार्क ब्लैक रहती हैं नेचुरली, और ये है कि जो मेरी आईब्रोज़ की ग्रोथ है वो एनहांस होती है, ठीक है। और जब फिर मैं पार्लर से शेप बनवाने जाती हूँ तो ज़्यादा खूबसूरत शेप बनती है, क्योंकि ये होता है कि आईब्रोज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाती हैं इन कैप्सूल के लिक्विड को अप्लाई करने से, और फिर पूरी रात वो अप्लाइड रहता है। तो फिर ये है कि उससे आईब्रोज़ पे बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। बस इसमें ये एहतियात करनी होती है कि ये हमारी आँखों के अंदर ना जाए इसका लिक्विड। और इसके अलावा ये है कि अगर हम इसको आई एरिया पे से मसाज करते हैं तो ये बहुत ही, इससे जो है एक तरह से हमारी आई एरिया के लिए भी एक बहुत अच्छा ये ट्रीटमेंट है। अब उसके बाद जो अगली प्रोडक्ट है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है, ये है जी एक मेडिकेटेड लिप क्रीम। और ये जब हम अप्लाई करते हैं तो एक तो इसका फ़ायदा ये है कि हमें फिर लिपस्टिक की ज़रूरत नहीं रहती, ये बहुत ही प्यारा सा एक लिप कलर है, ठीक है जी। अच्छा, अगर हम इसको हल्का सा लाइट सा अप्लाई करते हैं तो ये है कि ये बिल्कुल नेचुरल एक लिप कलर लगता है, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कि हमारी नेचुरली लिप्स जो हैं वो पिंक हैं। और अगर हम इसे ज़रा डार्क शेड में अप्लाई करते हैं, ज़्यादा अगर हम इसकी लेयर्स अप्लाई करते हैं तो ये है कि ये डार्क शेड लिपस्टिक बन जाती है, लिप कलर बन जाती है। और ये है बहुत ही, इसका जो कलर है वो बहुत प्यारा है। अच्छा, दूसरा ये है कि जब हमने इसको लगाया हुआ होता है तो उसके बाद जब हम चाय या कॉफ़ी पीते हैं तो उसका कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे लिप्स पे नहीं आता। आपको ये बात पता होगी कि जब हम चाय या कॉफ़ी पीते हैं तो हमारे लिप्स के ऊपर जो है वो एक डार्क लेयर आने लग जाती है, जिसे हम क्या मतलब हम कहेंगे कि लिप्स डार्कनिंग शुरू हो जाती है, हमारे लिप्स जो है वो डार्क होने शुरू हो जाती हैं और लिप्स के अराउंड जो एरिया वो भी डार्क होने लग जाती है। अगर हमने लिप क्रीम अप्लाई की हुई है तो ये कि हम चाय कॉफ़ी अगर पीते हैं तो उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता है हमारे लिप्स पे। फिर ये कि अगर हम चाय कॉफ़ी की वजह से अगर हमारे लिप्स जो हैं वो डार्क हो चुके हुए हैं तो ये जब हम यूज़ करते हैं तो ये एक तरह से बहुत ही अच्छे से हमारे लिप्स को ट्रीट करता है और लिप्स को नेचुरली पिंक और शाइनी बनाता है। अच्छा, इस मेडिकेटेड लिप क्रीम का एक कंप्लीट रिव्यू जो है मैं अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ। मेडिकेटेड लिप क्रीम्स की बात करें तो मार्केट में बहुत ज़्यादा वैरायटी अवेलेबल है, या आपने फार्मेसी इससे बाय करनी होती है कि इस जो आपके लिए सूटेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोई लिप क्रीम यूज़ नहीं करना चाहते तो आप आलमंड ऑयल जो है, यानी बादाम का तेल है, वो जो है उसको अपनी फिंगर टिप से अप्लाई करके तो उससे अपने लिप्स को मसाज कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे भी आपके लिप्स जो हैं वो पिंक और शाइनी हो जाएंगे। इसके अलावा ये है कि विटामिन ई की कैप्सूल का लिक्विड है, उससे आप अपने लिप्स को मसाज कर सकते हैं, उससे आपके लिप्स जो हैं वो पिंक होंगे, सॉफ्ट होंगे, प्लम्प होंगे। ये है कि ये तो नेचुरल लिप बाम। बाकी ये है कि आपको जो भी लिप बाम मतलब आपके लिए सूटेबल हो, चाहे वो मेडिकेटेड है, चाहे वो वैसे कोई जो मार्केट में लिप बाम्स अवेलेबल होते हैं, लिप क्रीम्स अवेलेबल होती हैं, अगर आपके लिए वो सूटेबल है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। बस जो मेन थीम होती है वो ये होती है कि एक तो हमने अपने लिप्स को हाइड्रेटेड रखना होता है, लिप्स को मॉइस्चराइज रखना होता है, और इसके अलावा हमने एक ऐसी चीज़ ज़रूर अप्लाई करनी होती है लिप्स पे जो कि हमारे लिप्स को नरिश करे। क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने लड़कियों में एक ही चीज़ देखी है कि उनका ये कहना है कि उनके लिप्स जो हैं वो थिन होने लग जाते हैं, यानी इनको लिप्स थिनिंग जो इशू है वो स्टार्ट हो जाता है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप प्रॉपर लिप केयर प्रोडक्ट्स जो हैं वो यूज़ करें। और ये है कि चाहे तो आप ये जो होम रेमेडीज़ होती हैं ये भी यूज़ कर सकते हैं। बस इसमें ये होता है, अगर सिंपलेस्ट होम रेमेडी ये है कि जो होती है मिल्क क्रीम होती है, आप वो यूज़ कर सकते हैं अपने लिप्स को सॉफ्ट रखने के लिए। और इसके अलावा ये है कि अपने लिप्स को नरिश करने के लिए ये है कि एक तो प्रॉपर केयर करें लिप्स की, और ये है कि अगर आपके लिप्स जो हैं वो थिन हो रहे हैं तो उसके तो बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं वो अवेलेबल हैं, लेकिन उसमें सिंपलेस्ट ऑप्शन ये है कि एक चीज़ उससे बोलते हैं लिप करेक्टर। तो वो जो लिप करेक्टर आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, क्योंकि जब आप लिप करेक्टर स्टार्ट करते हैं यूज़ करना तो स्टार्टिंग में आपके जो लिप्स है उस पे पीलिंग स्टार्ट हो जाती है, पीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जिससे आपके लिप्स की स्किन जो है वो उतरने लग जाती है, जो कि थोड़ा सा पेनफुल एक एस्पेक्ट होता है इसका। और ये है कि और वो हर कोई जो है वो उसको टॉलरेट नहीं कर सकता, लेकिन ये होता है कि पीलिंग प्रोसेस गुजरने के बाद लिप्स जो हैं दोबारा से थिक हो जाते हैं। लेकिन ये है कि थोड़ा सा ये जो है कोशिश करनी चाहिए कि हम पहले ही अपने लिप्स की केयर करें। इसके बाद जो ये एक नेक्स्ट चीज़ है, ये बेसिकली स्किन केयर रूटीन में तो नहीं आती है,
ये जो है ये आई ड्रॉप्स हैं। अच्छा, आई ड्रॉप्स का इसलिए मैं हवाला यहाँ ज़रूर दे रही हूँ क्योंकि हम सारा दिन मोबाइल, लैपटॉप और यूज़ करते हैं, जिससे हमारी आँखें जो है ना वो ड्राई हो जाती हैं। अच्छा जी, अब होता क्या है कि ये जो ड्रॉप्स हैं इनके साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। एक तो ये है कि ये आँखों पे एक बड़ा सूदिंग और कूलिंग इम्पैक्ट देते हैं। सेकेंडली ये है कि आँखों को क्लियर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो कोई हवा की वजह से हमारी आँखों में कोई चीज़ चली गई है या हमें आँखों में कोई एलर्जी महसूस हो रही है कि ये आँखों को एक तरह से क्लियर करते हैं, आँखों को फ्रेश करते हैं। इसके अलावा ये है कि अगर हम ब्यूटी के एस्पेक्ट से बात करते हैं तो ये आइज़ को वाइट एंड ब्राइट बनाता है। रात को सोने से पहले ये आई ड्रॉप्स जो हैं मैं ज़रूर यूज़ करती हूँ और ये है कि जब मैं सुबह उठती हूँ तो मेरे आइज़ जो हैं वो फ्रेश, वाइट और ब्राइट होती हैं। मेरी आई साइट जो होती है उसको भी इम्प्रूव किया है इन ड्रॉप्स ने। लेकिन जो भी ड्रॉप्स आपके लिए सूटेबल हो, जो आपके लिए ठीक हो, आपने वही ड्रॉप्स यूज़ करने हैं। अब ये तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे शेयर किए हैं कि ये हमारी रूटीन में एडेड होने चाहिए। आप किसी भी तरह के जो है ना, किसी भी कंपनी के आई ड्रॉप्स यूज़ कर सकते हैं जो आपके लिए सूटेबल हो। और बेस्ट ये होता है कि आप किसी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट यानी जो आंखों का डॉक्टर होता है उसको चेक कराने के बाद ही कोई ड्रॉप्स जो हैं उनको अपनी रूटीन में ऐड करें। लेकिन कोई अच्छे से ड्रॉप्स हमारी रूटीन में ज़रूर ऐड होने चाहिए। ये है कि हमारी आंखें जो है वो मॉइस्ट रहें, ड्राई ना हो। तो ये थी मेरी सिंपल सी स्किन केयर रूटीन जो कि टोटली मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स पे बेस्ड थी। अच्छा, इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना ज़रूरी है कि बेहतरीन ये होता है कि जब हम मेडिकेटेड कॉस्मेटिक्स की बात करते हैं तो डर्मेटोलॉजिस्ट यानी जो स्किन का डॉक्टर होता है उससे कंसल्ट करने के बाद ही मेडिकेटेड कॉस्मेटिक्स को अपनी रूटीन में ऐड करें। अच्छा जी, दूसरा ये होता है कि जब मेडिकेटेड कॉस्मेटिक्स पे बेस्ड आप स्किन केयर रूटीन फॉलो करते हैं तो इसमें ये एहतियात करनी होती है कि आपस में इन क्रीम्स का रिएक्शन ना हो, जो इंग्रेडिएंट्स हैं इनका आपस में रिएक्शन ना हो। अब जो मैंने ये शेयर किया है स्किन केयर रूटीन के, मैं बहुत टाइम से फॉलो कर रही हूँ, यही जो है मेथड फॉलो कर रही हूँ। लेकिन ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो कंपैटिबल हैं एक दूसरे के साथ और ये होता है कि इनके कोई भी साइड इफेक्ट या नेगेटिव इम्पैक्ट्स मुझे फील नहीं हुए। लेकिन मेडिकेटेड कॉस्मेटिक्स में ये आ जाता है कि आपको ये देखना पड़ता है कि ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं क्या ये एक दूसरे के लिए सूटेबल हैं। ठीक है, यानी आपने अगर मॉइस्चराइजर के अगर आपने मेडिकेटेड फेस वॉश यूज़ किया है, उसके बाद आपने मेडिकेटेड मॉइस्चराइजर यूज़ किया है, फिर आपने मेडिकेटेड क्रीम यूज़ किया, तो आपने देखना है कि इन तीनों की इंग्रेडिएंट्स क्या हैं और तीनों क्या एक दूसरे के साथ जो है वो यूज़ किया जा सकते हैं। अच्छा जी, अब बात करते हैं कि ये तो सारा वो है जो मैं यूज़ करती हूँ, मैंने शेयर कर दिया और इसके बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट्स जो हैं वो नज़र आते हैं। जब हम अगले दिन जो है फेस वॉश करते हैं तो हमें लगता है बहुत ही प्यारा-सा रिज़ल्ट हमें नज़र आता है। ये है कि इसमें से इसको थोड़ा-सा मॉडिफ़ाई करके मैं इसको अपने हैंड्स पे भी यूज़ करती हूँ, अपने फ़ीट पे भी यूज़ करती हूँ और मुझे बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स जो हैं वो नज़र आते हैं, बहुत प्यारे रिज़ल्ट्स नज़र आते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो और इसमें सिंपल सा ये था कि आपने जो है एक कोई भी किसी भी कंपनी का यूज़ कर लें जो आपके लिए सूटेबल हो। सिंपल सा ये है, एक अच्छा सा फेस वॉश, फिर मॉइस्चराइज़र, फिर क्रीम और फिर साथ आपने एक आई क्रीम भी यूज़ करनी है, फिर विटामिन ई की कैप्सूल्स और ये आई ड्रॉप्स क्योंकि वो चाहे वो स्किन केयर रूटीन में नहीं आते लेकिन ज़ाहिर बात है अपनी आँखों की केयर भी साथ करनी है। तो ये अगर रूटीन आप फ़ॉलो कर लेते हैं रात को सोने से पहले तो अगले दिन आपको बहुत प्यारा-सा खिलखिलाता हुआ निखरा हुआ चेहरा जो है वो नज़र आता है। तो ये है कि लेकिन बेहतरीन ये है कि आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें कोई भी मेडिकेटेड कॉस्मेटिक को अपनी रूटीन में ऐड करने से पहले।